बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं महाशाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में पेश हुए हैं चंद अहम दिलचस्प टॉपिक्स के साथ कि जिनका ताल्लुक है बॉलीवुड की नगरी से। आज बात शादी या तलाकों की नहीं बल्कि ऐसी न्यूज लेके आया हूं जो कि अवाम को दुखी कर चुकी है, और दूसरी साइड पर वो स्टेटमेंट लेके आया हूं जिसने अवाम को हैरान और परेशान कर दिया है। है दुखी करने वाली स्टेटमेंट शायद मैं ही लोगों को बताऊंगी और वही गमगीन खबर मगर सुनाऊंगी। टॉपिक एक नहीं दो हैं। वो टॉपिक्स के बारे में बता देते हैं। एक तो है हमारा टॉपिक सीआईडी, और दूसरा है सलमान खान और उनकी मूवी सिकंदर। मगर यहाँ पर सीआईडी को लेके लोग बड़े हैरान और परेशान हैं। वैसे तो मैं बचपन से देखता हूँ, मुझे हर एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद थी। असल में न्यूज का है वहां, न्यूज बड़ी दर्दनाक, गमनाक और अंदोनाक किस्म की है। सीआईडी जो मेरा फेवरेट है, सीआईडी जो आपका फेवरेट है, जो लोग हमें देखते हैं, जो हमें लोग फॉलो करते हैं, और उनका भी फेवरेट है, जो हमसे एक नस्ल पीछे चल रहे हैं, उनका भी फेवरेट है सीआईडी। उसी सीआईडी के अंदर जो एसीपी प्रद्युमन है, बिल आखिर उन्होंने सीआईडी को खैरबाद कह दिया। मगर इसको सुन के हैरान और परेशान मैं इस वजह से हुआ क्योंकि न्यूज चैनल्स ने बहुत ज्यादा, चाहे वो इंडिया की न्यूज हो चाहे फिर कोई भी हो, उन्होंने कहा एसीपी साहब चल बसे। अब ये क्यों हुआ? ये बात मोइन ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है, पॉइंट रेस किया इस टॉपिक के ऊपर। वो इसलिए हुआ कि सोनी टेलीविजन, जिसके ऊपर सीआईडी नशर होता है, एक बहुत बड़ा टेलीविजन है, जिस तरह यहाँ पर ARY है, जियो है, हम है, वैसे सोनी उनका एक बहुत बड़ा नेशनल टेलीविजन है। उसके ऊपर, उसके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट लगाई, लिखा एंड ऑफ एरा, एसीपी प्रद्युमन 1998 टू 2025, और नीचे जो कैप्शन दिया वहां पे लिखा रेस्ट इन पीस एसीपी। अच्छा, मजे की बात बताऊं, वहां जब मैंने न्यूज देखी ना, मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा यार, अभी तक तो इनका सीआईडी का नया वो आना था, क्या कहते हैं, सीरीज आनी थी, आखिरकार ये वजह क्या है? मैं खुद हैरान और परेशान हो गया जब तक मैंने पोस्ट नहीं खोली। दरअसल जो सोनी टेलीविजन के सोशल मीडिया अकाउंट है, उन्होंने अवाम को जो है वर्गलाया, और जो बहुत से जो लोग हैं उन्होंने रिसर्च किए बगैर ही इसको चलाना शुरू कर दिया कि सीआईडी के किरदार एसीपी प्रद्युमन चल बसे, दुनिया से चले गए, और उनकी जो है पिक्चर्स लगा दी। मजे की बात, सुबह तक लोगों ने मार के अच्छी तरह उनके स्टेटस लगाए हुए थे, स्टेटस लगाया हुआ, उनके एडिट्स बनने शुरू हो गई, और क्या से क्या क्या। जब हमने रिसर्च की, मैंने, क्योंकि मैं सीआईडी की फैन हूं, मैंने अपने बचपन से सीआईडी देखा है, सीआईडी को फॉलो किया है, चाहे वो दया का कैरेक्टर हो, चाहे वो अभिजीत का कैरेक्टर हो, चाहे वो जो मेरा फेवरेट जो था वो फ्रेडी उसका हो, श्रेया और दया की लव स्टोरी हो, मतलब क्या जबरदस्त किस्म का था। कुछ ना गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और डॉक्टर सालू के हो, डॉक्टर तारिक का, वो सब हम फॉलो करते हैं। और मैं एकदम से शॉक, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे अच्छे तरीके से याद है, जून का टाइम था, जून जुलाई था, उसमें इनका जो कैरेक्टर है फ्रेडी, आपको पता है, फ्रेडी उसकी जो है डेथ हो गई थी। अब लोग उससे रिलेट कर रहे थे कि एक एक करते जो है वो मरते जा रहे हैं, सीआईडी भी खत्म हो रही है, और बड़ा एक दर्दनाक किस्म का था। लेकिन यहाँ पर आपको एक मजे की बात बताऊं, इसको इंडिया से ज्यादा दूसरे मुल्कों में देखा जा रहा था, पाकिस्तान में देखा जा रहा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली इस शो ने, इंडिया के शो ने बहुत जो है वो समेटी, बहुत मकबूलियत समेटी, बहुत लोग इसको देखते थे, बहुत लोग, और हर उम्र के, सिर्फ बच्चे नहीं, हर उम्र के लोग। आपको पता है, जब सीआईडी चला तो उसके बाद काफी प्रोग्राम इनको देख के, इनका कॉन्सेप्ट देख के, इनको उनकी थीम देख के तब आगाज हुआ, लोगों ने ये आइडियाज यहाँ से लिए थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गए, वो पिट गए। लेकिन जो सीआईडी चला है ना, और मोइन, अब बात चल पड़ी तो मैं आपको बताती चलूं कि हम बड़े छोटे थे, और जो सीआईडी को आए हुए तकरीबन 10 साल हो चुके होंगे उस टाइम तक। तो मेरे जो बाबा है, उन्होंने हमें बताया कि भाई ये शो, उन्होंने हमें दिखाया, और उसके बाद जो हम उस शो के पीछे, और ना ड्रामे क्या देखो, ये शो देखो। अच्छा, वो बड़ा एक अच्छा शो रहा है। न्यूज़ प्रॉपर क्या है, लोगों का रिएक्शन क्या है, थोड़ा सा जरा आवाम को अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एसीपी प्रद्युमन, जो जिनकी असल में डेथ नहीं हुई, बल्कि एक शो के अंदर उनका कैरेक्टर खत्म हो गया, उनकी लाइफ टाइम जो है वो खत्म हो गई है, और अब ये सोचा जा रहा है, लोग बाज गश्त करेंगे आखिर नया एसीपी कौन होगा। एसीपी प्रद्युमन चले गए हैं, तो नया एसीपी कौन होगा, लोगों को बड़ा तशवीश पाई जाती है। ये बताने से पहले मोइन, मैं आपको बताते चलूं कि एसीपी प्रद्युमन ने सीआईडी को तकरीबन 28 साल दिए हैं। 28 साल मेरी उम्र भी नहीं है, आप सोचें, 28 साल मेरी उम्र भी नहीं है। आप गालिबन 28 से ऊपर के हैं, तो 40-50 के हैं, तो लोगों की इनके हिसाब से, हाँ, तो जस्ट किडिंग मोइन, जस्ट किडिंग। फिर आप लोगों के हिसाब से मैं छोटा हूँ, आप बड़ी हो। हाँ, मैं तो बच्ची मन की सच्ची, मैं कहाँ से बड़ी। अच्छा, तो उसके ऊपर जो है 28 साल उन्होंने शो को दिए, और शो को देने के बाद अब जब वो उनको रिप्लेस किया जा रहा है, तो लोग सोच रहे हैं, और इस बात में चर्चा हो रही है। मोइन, आप गेस करें कौन बंदा होगा आपके ख्याल में कि जो एसीपी को आगे जो रिप्लेस करे? यार मेरे ख्याल में ना, एसीपी को कोई भी नहीं कर सकता। मोइन जी, आप कह रहे हैं ना कि पता क्यों? 27 साल एक बंदे ने दिए, एक बंदे को देखने की आदत पड़ गई थी, और तब तक लोग मुतमईन नहीं होते जब तक वो आके लोगों को
मुतमईन नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, मुझे तो लग रहा है शायद हो सकता है उसको ना बना मोइन दें। आप कोई 2-4 ऑप्शन देना, फिर अवाम भी गेस करेगी और फिर एंड में मैं बता दूँगी कि भाई कौन है वो बंदा। अमिताभ बच्चन को तो नहीं बना रहे? अमिताभ बच्चन की अगर बात करें, अमिताभ बच्चन को मेरा ख्याल है उनको अपना भी शो जो है वो छोड़ना पड़ रहा है, तो वो क्यों उनको क्यों बनाएँगे? वैसे अमिताभ को बना देते ना, वो ज़्यादा अच्छा होता। ख़ैर आप बताओ माँ, लोगों को भी इंतज़ार ना कराओ। लोगों को इंतज़ार नहीं कराते, जो एसीपी नए बनने जा रहे हैं सीआईडी के अंदर, उनका नाम है पार्थ समथान। पार्क थान। समथान। अब लोग सोच रहे होंगे कि पार्थ समथान कौन है, पार्थ समथान कौन बंदा है हुँ, और उसके बारे में बड़ी जो है वो चर्चा की जा रही है। हुँ, मैं आपको बल्कि मोइन आप इनको अपने नाज़रीन को अगर आप कैमरे में करके दिखा दें, ये जो बंदा है, हुँ, लड़की के साथ जो लड़का है, बेसिकली ये है। ये बंदा है पार्थ समथान और ये वो है। अब लोग सोच रहे होंगे किसमें आते हैं, अगर आपने देखा होगा कसौटी ज़िंदगी 2 जो स्टार प्लस का ड्रामा है, उसके अंदर मेन लीडिंग रोल ये कर रहे थे जिसको और इंडिया में बड़ा पसंद किया गया। काफी पसंद किया गया। हिना खान के साथ इन्होंने जो लीड किया और अब ये खबर आ रही है कि उनको जो है वो नया एसीपी बनाया जा रहा है और लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिएक्शन आ रहा है। और जब पार्थ से इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जो एक फैन देख के उसको बड़ा हुआ, मैं खुद एसीपी बनने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा, अच्छी मजे की बात बात बताऊं महा, जी। आपने तो कमेंट्स पढ़े होंगे। मुझे 90% लोगों के कमेंट्स जो नजर आए हैं ना, जी बेसिकली पाकिस्तान से हो जी। या इंडिया से हो, उन्होंने पता क्या है, एसीपी को नहीं जाना चाहिए। अब एसीपी क्यों गए, ये भी सवाल हो रहा है। हम्म एसीपी इसलिए गए हैं कि उनको नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत अच्छी सीरीज मिल गई है और एक सीरीज भी, मूवी और दूसरी से कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन हुआ था। सीरीज मिल गई है हम्म और एक मूवी भी उनको ऑफर की गई है, साउथ इंडियन गालिबन बताया जा रहा है। हम्म। उसके अंदर जाहिर है उनको बहुत ज्यादा इससे डबल ट्रिपल पैसे मिल अच्छा, रहे हैं और नहीं इसलिए नहीं वो नहीं, चले गए। एसीपी साहब का एक और भी चीज ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साइन होते हैं। किसी का 5 साल का होता है, किसी का 2 साल का होता है, किसी का 10 साल का होता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हो जाते हैं, जब कहीं और से भी ऑफर आती है ना, जिस एसीपी साहब को आई हुई है नेटफ्लिक्स से, वो पहले से ऑफर है। जब उस दौरान जाहिर सी बात है सीआईडी शूट होना होगा, तो जब उनके पास टाइम नहीं होगा तो उनको तो ऑप्शन में बंदा चाहिए होगा। ये इस वजह से भी, ये उन लोगों को समझाने के लिए जो लोग समझना चाह रहे थे कि यार एसीपी साहब ने क्यों रिजेक्ट किया ऑफर, या वो कहाँ बिजी हैं, ये उन लोगों को बताने के लिए। मगर यहाँ आते हैं अपने सल्लू भाई की तरह, सल्लू भाई की तरफ। अच्छा, सबसे सलमान खान। हाँ, आई वाज टॉकिंग सल्लू भाई, ऑल ऑफ सडन कौन आ गया? सलमान खान जो हम सबके सिकंदर फेवरेट हैं, कैसी लगी सिकंदर आपको जिनको उनकी पहले? मूवी है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊं, हम्म, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना, हम्म, मतलब जितनी हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस थी, हम्म, वैसे नहीं। वो दिल को कहते हैं, दिल को ठुकी नहीं वो मूवी, पता नहीं क्यों। हालांकि स्टोरी मुझे इसकी अच्छी लगी, लेकिन कुछ था, समथिंग वाज मिसिंग, हम्म, समथिंग वाज मिसिंग। जो अवाम भी इस बात का जो है वो थिएटर्स में ना जाके अपना जो है वो रिकॉर्ड करवा रही है कि हम्म। समथिंग इज मिसिंग। मगर सलमान खान की सलमान, मूवी या शाहरुख खान की हम्म, मूवी इस तरह होती है कि हम कहते हैं इट्स परफेक्ट, इट्स 10 ऑन 10। हम्म। वो हमें देखने को नहीं मिली, तो मेरा ख्याल है कि फीडबैक भी गालिबन अच्छा नहीं आया। क्या स्टोरी है मोइन अवाम मगर को यहाँ पर बताएं। मैं आप लोगों को बताऊं, ईद का लोग खास इंतजार कर रहे थे। ये मौका ऐसा होता है कि लोग अपने घर वालों से मिलने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं। यार ईद का दिन, इतना बड़ा त्यौहार, मैं इंडिया के मुताबिक बात करूंगा, इतना बड़ा दिन हमारे लिए, ठीक है। लोग फिर भी सब कुछ छोड़कर सबसे पहले टिकट खरीद के जाते हैं सलमान खान के लिए, यानी सिकंदर मूवी के लिए देखने के लिए। लाखों की तादाद में लोग गए हैं देखने के लिए। मगर जब वहां से लोग निकले ना, लोगों ने दो चीजों पर बात की। लोगों ने ना सलमान खान की एक्टिंग के ऊपर बात की, उन्होंने उनको कमाल की लगी है एक्टिंग, मुझे भी कमाल की लगी है। सिर्फ लोगों ने कहा स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा कमजोर था, जिसकी वजह से हमें पसंद नहीं आया। वो ना कंटेंट में समथिंग वाज मिसिंग। हम्म सलमान खान की जाहिर है अपनी अपीयरेंस इतनी हम्म जबरदस्त है, उनके एक फैन फॉलोइंग है, लोग उनको देखते हम्म हैं, पसंद करते हैं, मूवी देखने जाते हैं। हम्म मेरी तो उनकी फेवरेट हमेशा से एक ही रही है मोइन, वो है हम साथ साथ, और मुझे बड़ी हम्म अच्छी लगती है। लेकिन उसके बाद भी सलमान खान ने बहुत जबरदस्त मूवीज की। लेकिन अब लोग, मोइन बेसिकली आप आवाम के सामने ये रखें कि हम्म। लोग किस चीज का इजहार कर रहे हैं, क्या उनको वो चीज बुरी लगी है, क्या जो है वजह मगर बनी। यहाँ पर सलमान खान की एक और स्टोरी भी रखेंगे। मगर उससे पहले पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं, 90% लोग ये बात करें कि हम सलीम भाई के आज भी फैन हैं। मगर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे, माहा आपको भी सुन के हैरानगी होगी कि सलमान खान की मूवी जिस तरह बुरी तरह फ्लॉप हुई है, उसके बावजूद कामयाब हो चुकी है। ये बात मोइन ने 16 आने दुरुस्त कही है कि उसकी मूवी फ्लॉप हुई है, उसके बावजूद कामयाब हुई है, और उस कामयाबी की वजह सलमान खान खुद है। खुद है। लोग सिर्फ देखने मूवी कंटेंट क्या है, स्टोरी लाइन क्या है, वो देखने नहीं जा रहे। लोग सिर्फ जा रहे देखने क्योंकि वो सलमान खान अच्छा, की मूवी है। मजे की बात तो हाँ, जब मैंने ईद के तीसरे दिन ना रिव्यूज चेक किए, लोगों के पॉइंट्स चेक किए, तो हम लोग, आपको पता है, कोई ड्रामा देखना हो या कोई चीज सर्च करनी हो, तो सबसे पहले हम लोगों के ओपिनियन देखते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन इसके बारे में क्या ख्याल है। उसके बावजूद मैं गया मूवी देखने के लिए। अच्छा। देखने की सबसे बड़ी वजह क्या थी, ये अब मैं फैंस को भी समझा दूं।
वो सलमान खान है। यही बात है ना, आपका गुडविल है, आपके गुडविल बनी हुई है। हम जिसे कहते हैं ना, इस बिजनेस की गुडविल है कि जिस तरह के हमारे ब्रांड है, मैं आपको ब्रांड का नाम ले देती हूँ, इसके ऊपर तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ब्रांड अब जिस तरह हम मैं अपना नहीं नाम नहीं लीजिए, नहीं नहीं वो नहीं लोग नहीं ये नहीं समझेगा मार्केटिंग कर रहे हैं। ओ नहीं नहीं नहीं, खाने का है, आपको पता है खाने अच्छा का है, खाने पीने का खाने फिर का ले लो। ब्रांड है। और वो फ्रेस्को स्वीट्स है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की अंदर बड़ी मशहूर है। और ये जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मैं आपको ये बता दूं, हम मतलब जब मेरे बाकी जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे, तब से लेकर अब तक हमारे घर में अगर स्वीट्स आती है, कुछ भी आते तो फ्रेस्को की ही आती है। मतलब क्योंकि ये नहीं है कि फ्रेस्को से बेहतर कोई नहीं है, फ्रेस्को से अच्छी कोई नहीं है, ये है कि गुडविल जस्टर बन गया है कि भाई ये अच्छी है, ये ब्रांड अच्छा है, हमारा उसके ऊपर एतमाद है। ठीक उसी तरह लोगों का सलमान खान के ऊपर एतमाद है, उनके फैंस हैं, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, चाहे मूवी अच्छी नहीं भी थी फिर वो सिनेमा हॉल में गए अच्छा मूवी मुझे देख बताओ के कि आए। अगली बात क्या चाह रही है सुनना, सलमान खान से नाराज है, कुछ इस तरह की बातें जा रही सलमान हैं। खान के जो वालिद हैं सलीम खान, वो अपने बेटे से 6 माह तक नाराज रहे हैं। आखिरकार वजह क्या हुई है? वो कहते हैं कि मैं मेरा अपने बेटों के ऊपर जो है, ज़ाहिर उनके घर में होल्ड है, एक साथ सारे मामलात हैं, मैंने उनको डांट दिया, मैंने हालांकि अपने तीनों बेटों को डांटा, लेकिन मैंने सलमान खान को भी डांटा, तो उसके बाद वो मुझसे 6 महीने तक नाराज रहे। अच्छा कुछ लोगों को ना मेरी तरह गलतफहमी हुई है, लोगों ने पता क्या लिखना शुरू कर, सलमान खान से नाराज है। सलमान खान के वालिद का नाम है सलीम खान, जो उनके वालिद हैं, और बेटे का नाम सलमान खान है। सलीम खान है वो सलमान खान से 6 माह तक नाराज रहे, और लोग इसके ऊपर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार करें। कोई कहता है कि भाई हम भी ऐसे ही हैं, कोई अब वो आगे कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके वालिद ने ये वो। लेकिन सलमान खान के जो वालिद, उन्होंने इंकशाफ किया कि वो मुझसे जितना भी नाराज हो, लेकिन उसको मेरी परवाह होती है कि मेरी केयर करता है, मुझसे प्यार करता है और मेरी रिस्पेक्ट करता है। मतलब यानी सलमान खान की तारीफ हुई है और उसने मुझे, मैंने उसको चाहे जितनी दफा भी डांटा हो, कभी उसने आगे आके मेरे ऊपर जो है मुझे जवाब नहीं दिया है, मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की। और सलमान खान एक इंतहाई फर्माबरदार बेटा है, ये सलमान खान है। सलू भाई की अगर बात की जाए, वैसे भी इनके किरदार की, इनकी परफॉर्मेंस की, फिल्मों के, इनके हर बंदा दीवाना ही है, करोड़ों में फैंस है मेरी तरह, शायद मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इनको देखता भी हूँ, और पाकिस्तान में भी इनको बहुत शौक से देखा जाता है। 37 सालों में अगर सबसे ज्यादा कहा गया किसी मूवी को बुरा, तो वो था सिकंदर को, मगर उसके बावजूद उसने इतना ज्यादा बिजनेस कर लिया कि लोग हैरान और परेशान है। अब लोग एक ही बात कर रहे कि हाँ भाई, कौन लोग थे कह रहे थे फ्लॉप हुई है, फ्लॉप होने के बावजूद मूवी हिट हो गई है। अब उसके बारे में आपका क्या ख्यालात, क्या जज्बात है, और सीआईडी के बारे में क्या सवाल करो कि महा आवाम से? सीआईडी के बारे में कि मैं बस अब अपने अवाम से, जो सीआईडी के फैंस हैं, उनसे कहूंगी कि आपके इस टाइम क्या जज्बात है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बहुत दुखी हूं और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि एसीपी प्रद्युमन को रिप्लेस करें। आपके ख्याल में कि एसीपी को रिप्लेस करना सीआईडी को सक्सेस देगा या सीआईडी का डाउनफॉल शुरू होने वाला है? मुझे लगता है नहीं, कामयाब नहीं हो पाएगा, मेरी भी अपनी राय यही है। जिन लोगों को उनको देखने की आदत थी ना, और उनकी जो पर्सनालिटी के आंखों की नजरें थी ना यार, वो जो इशारे थे, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, वो चीज, फिर दरवाजा तोड़ दो, ठीक है, ये चीजें बड़ी हिट हुई थी। वो चीज जो है ना, अब समझने में आने में टाइम अपने अवाम पे छोड़ते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं। खैर अपनी कीमती रहेगा, इंशाल्लाह एक नई वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहे और आबाद रहें।